आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के माध्यम से मैं धौलपुर की जनता को नवरात्रा और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, तो पिछली बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमारे छोटे भाई राजाखेड़ा के सम्मानीय विधायक रोहित वोरा जी ने ऐसा कहा था कि वो इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैं कई बार इलेक्शन हार चुका हूँ, तो मेरी बात का वो जवाब देना नहीं चाहिए। और कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही थी कि उन्होंने धौलपुर का बहुत बड़ा विकास किया। मेरा जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दा रहा था वो सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी से और रोहित वोरा जी से राजाखेड़ा के विकास का, पर क्योंकि उन्होंने बात छेड़ी है तो आपके माध्यम से मैं सभी जनता का ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि पहले कांग्रेस रही है। मैंने आज से 3 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि में ऐसा होता है कि जो जहाँ का प्रत्याशी होता है उसकी डिजायर पे उसका काम होता है। अब रोहित वोरा जी तो राजाखेड़ा के विधायक हैं, अगर उनको मेरी बात का जवाब देना है तो इस बात का जवाब दें कि उन्होंने और उनके पिताजी ने पिछले 3 सालों में राजाखेड़ा का क्या विकास किया। अब धौलपुर की जो डिजायर है तो कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय डॉक्टर शिवचरण की डिजायर पर होना चाहिए, ऐसी कांग्रेस की पृष्ठभूमि। और ये रोहित वोरा ने खुद ने कहा था कि 2008 में जब उनके पिताजी हार गए थे तो उनके पिताजी के ही डिजायर पे काम हुए थे। अब वो खुद कंफ्यूज हैं। उस टाइम कांग्रेस के मंत्री मलिंगा जी थे, या तो फिर पूरा जो डेवलपमेंट है पूरे जिले का विधायक के हिस्से से होना चाहिए तो मलिंगा जी के हिस्से से होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की पृष्ठभूमि है कि जो जहाँ का प्रत्याशी होता है उसकी डिजायर पर डेवलपमेंट होता है। तो रोहित वोरा धौलपुर के अंदर जो चिल्ला रहे हैं कि मेरे हिसाब से हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हुआ, वो गलत है। वो सम्मानीय डॉक्टर शिवचरण जो ओबीसी को बिलोंग करता है उस पर इंक्रोचमेंट करना चाह रहे हैं। पूरा परिश्रम उसका होता है जो प्रत्याशी होता है, उस पर रोहित वोरा जी को कोई योगदान नहीं है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए कि उनके 3 साल के कार्यकाल के अंदर राजाखेड़ा में क्या विकास है। रही बात हार जीत की, मैं मानता हूँ कि मैं पिछली बार पिछड़ा, लेकिन भाई रोहित वोरा जी उससे पहले आप मेरे ही नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सब काम स्वीकार करते थे। प्रतिद्वंद्विता होने का मतलब ये नहीं कि सीनियरिटी और सम्मान कम हो। जब सड़कों पर मैं चला जिलाध्यक्ष के हैसियत से, आपने मेरे साथ काम किया। स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करने पे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपका चरित्र बन सकता। चलिए मुझे छोड़िए, आपका तो किसी से भी गठबंधन नहीं, आपकी मानसिकता इतनी कमजोर है कि हर बार आपका तो ये कोई आदमी विधायक किसी क्षेत्र का ये कह दे कि राजाखेड़ा का पिछली 4 बार से किसी को नेतृत्व मिला है, अगर किसी और विधानसभा में छोड़ दे तो आप आरोप लगा दो कि उनकी मानसिकता कमजोर है। आखिरकार आपकी न तो कांग्रेस वालों से कोई सामाजिक गठबंधन है न पार्टी से है, तो मुझे लगता है आप तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ कहने का नहीं है। आप सब पे आरोप लगा रहे हैं। और क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, कांग्रेस में काम किया है, तो अधिकार सबको मांगने का। वो अलग बात है कि जीतेगा वो तय करेगा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हो, हर एक का अपमान कर रहे हो, दबाव दे रहे हो, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। और आप पहली और आखिरी बार विधायक बने हो, ध्यान रखना, आप पहली और आखिरी बार दे रहे हो, क्योंकि आने वाले वक्त में राजाखेड़ा आपको इस व्यवहार से स्वीकार करेगा, बनाएगा नहीं। आपका जो अहंकार है, लोगों पे आरोप है, जो आपकी पृष्ठभूमि है, धौलपुर में आप धौलपुर के आदमी को उन पर बैठ जाते हो। अगर आप किसी मंत्री के बगल में बैठ गए तो आप नगर पालिका धौलपुर का विकास नहीं कर सकते। कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि है कि वही लिख सकता है जो प्रत्याशी है। आपका धौलपुर के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है। और अगर किसी परिस्थिति में कोई आदमी पैसा इसीलिए लगा रहा है तो श्रेय आप नहीं ले सकते, लेकिन आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका अहंकार, आपका घमंड, ये आपके शोभा नहीं देते। मेरा आपका सामाजिक रिश्ता है, आप मुझे अस्वीकार करने पर मैंने सदा आपको अपना छोटा भाई माना है। और प्रेस के माध्यम से एक शेर के कहना चाहता हूँ कि कनक कनक से 100 गुना मादकता पदराए, कनक कनक से 100 गुना मादकता पदराए, जो खाए सो बोराए, जो पाए सो पदराए। कनक सोने को भी कहते हैं और धतूरे को भी कहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
अगर दतूरा खा लो तो बोरा जाता है, और सोना मिल जाए तो पगला जाओ। भाई रोहित बोरा जी इत्तेफाक से एक बार के विधायक क्या बन गए, मुझे तो लगता है तो आप पगला गए हो। अपना विश्लेषण करो कि आखिरकार आपके संग ऐसा क्या हो। और रही बात दूसरी चीज, आप जो कहना चाहते हो कि भाई बहुत बड़ी चीज है, तो आप लोगों ने जो राजाखेड़ा में गुंडागिरी कर रखी है, दबाव दे रखा है, उसका अंत हो रहा है। जिस समाज ने आपको सदा संग दिया, वोट दिया, मैंने 75 साल के आदमी को टिकट दी, निषाद समाज के ओबीसी के थे, जिनको इत्तेफाक से कभी मौका नहीं मिला, और आपके दलालों ने, आपके ठेकेदारों ने उस निषाद समाज को दबा के बिठा दिया। आपका दायित्व तो ये बनता था आपको खड़ा रहने देता, इस तरह नहीं चलेगा। अब भय से, अत्याचार से, दादागिरी से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आपके पैर कमजोर हैं और आपकी वफादारी किसी के लिए भी नहीं। आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो, अपने लिए काम करना चाहते हो। मैंने अभी पोस्टर देखे, आपके ही परिवार का एक बहुत सम्मानित सदस्य, जिसने मेरा साथ तो नहीं दिया, मुझे तो छोड़ के भाग गया, लेकिन आपके परिवार में गया। वो 3 बार का राजाखेड़ा का विधानसभा का प्रत्याशी रह लिया, 1 बार का विधायक रह लिया, 2 बार का प्रधान रह लिया, किसी पोस्टर में उसका आप नाम नहीं छापते। और अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य का जिसमें न तो संगठन में कोई योगदान है, न कांग्रेस में योगदान है, उसके पोस्टर छप रहे हैं। तो पिता का भी फोटो है, आपका भी है, आपके परिवार के भी सदस्य का है। बहुत परेशान है। और उस आदमी का जो एक एक्स MLA रखा है, जिसका वाकई में वजूद है, उसको आप नहीं छाप रहे। ये आपकी इस बात को, मानसिकता को दर्शाता है कि आप अपने परिवार में अपने अपने पिता के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करते। और ये बात हमने देख ली। और पिछली बार मैंने भी कहा, आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पिता सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी को वित्त मंत्रालय के अंदर चेयरमैन बनाया। आज इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 2003 में वो मंत्री से हट गए और 2008 में वो इत्तेफाक से इलेक्शन हार गए। मैं कांग्रेस में था, हमारा आपके साथ साथ था। बड़ी कोशिश की हमने, क्योंकि मलेंगा जी को लाल बत्ती मिल गई थी। हमारी इच्छा थी कि बाबूजी को लाल बत्ती मिले, तो 2 लाल बत्ती हो जाए तो धौलपुर का विकास हो। दिल्ली वालों ने ये कह के स्वीकार कर दिया कि इनका कार्यकाल बहुत कमजोर रहा है और हम इस बात को महसूस नहीं करते कि इनको वित्त का कोई कार्यभाग मिले। फिर अचानक 10 साल बाद, जबकि उम्र 84-85 साल की हो गई, उनको सिर्फ 1.5 साल के लिए बनाया गया। तो अगर कार्यशैली पे बनता, उम्र पे बनता, और जरूरत थी 2008 से 2013 के बीच में, तब आपके पिताजी को नहीं बनाया गया। इसका आप अगर उचित समझे तो जवाब दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप बरमोडा पहन के हरियाणा में कबड्डी खेल रहे थे और अचानक छोड़ के आप जैसलमेर चले गए, उसका कोई सौदा तो नहीं। आपके जैसे सम्मानित पिताजी जो इतने भी पदों पर रह लिए, 1.5 साल के लिए करना क्या चाहते हैं? हर चीज़ आप अपने परिवार में लेना चाहते हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप कमजोर मानसिकता के आदमी है और धौलपुर का विकास नहीं कर सकते, राजाखेड़ा विकास नहीं कर सकते। मेरा आपसे एक और कहना है, आप किसी के लिए सगे नहीं हैं। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस में बैठे हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्मान्य बाबूजी किसी के सगे नहीं हो सकते। जब जब इनका काम पूरा हो जाता है, छोड़ भागते हैं। सन 85 के अंदर जब इनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, करप्शन के अंदर राजीव गांधी ने टिकट काट दिया, तो इनके परिवार का ही आदमी राजाखेड़ा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। और इन्होंने न तो धौलपुर में न राजाखेड़ा में पार्टी के प्रत्याशी को और खासकर इनके भाई का साथ नहीं दिया। और उसके एवज में जिला कांग्रेस कमेटी ने ये मान के कि आपने दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों की पीठ में छुरा भोंका है, आपका कांग्रेस से निष्कासन किया। और ये निष्कासन सिर्फ जिले स्तर पर नहीं हुआ, प्रदेश स्तर में सम्मानीय नवल किशोर जी जो उस टाइम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी निष्कासन को जायज माना। तो मेरा पूरी जनता से, उनके लोग जुड़ों से कहना चाहता हूं कि ये लोग और ये परिवार सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है। जब इनका स्वार्थ निकल जाता, किसी का साथ नहीं देना चाहते और न दे पाएंगे। तो जो ठेकेदार, जो गुलामियत कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, मेरा उनसे कहने का मकसद है कि आप राजाखेड़ा की जनता के विकास के लिए सोचेगा। और अगर राजाखेड़ा को उद्धारना चाहते, मैं तो आ गया हूँ बाबूजी, मैं तो आपसे संघर्ष करूंगा। इस इलेक्शन में कोई भी दबाव नहीं मिलेगा। जनता जो भी निर्णय करेगी उसको मैं स्वीकार करूँगा।
लेकिन किसी तरह का दबाव कोई प्रशासन अधिकारी नहीं ले पाए। बदलाव है राजाखेड़ा में, और ये मैं फक्र के साथ बाबूजी को धन अर्पित करना चाहता हूँ कि आपके परिवार का जो लोग सम्मान से, आप डर से आपके पैरों की तरफ देखते थे, वो आपसे निगाह मिला के बात करने लगे। अगर आपका बेटा एक गाली देता है तो सामने वाला 10 गाली देता है। मैं वोटों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं राजाखेड़ा में सामाजिक सम्मान की, उनको अंदर के खौफ को खत्म करने की, डर को खत्म करने की, अन्याय को खत्म करने की, और आपके जो चुनिंदे ठेकेदार हैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और किसी भी आदमी के साथ कोई भी किसी की चीज चले तो मैं चट्टान की तरह काम करना चाहता हूँ। बाबूजी उम्र जीवन भर कोई वो नहीं रखता है। मेरा आपसे एक ही कहना है, आप अपने बेटे को, अपने परिवार को मशवरा दो कि अब वो सुधर जाएं। एक शेर सुना था बाबूजी, लिबासों का शौक रखते थे कभी, लिबास मतलब कपड़े के, कपड़ों का जो शौक रखते थे कभी, आखिरी वक्त कह न पाए। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी आखिरी वक्त कह न पाए कि ये कफन ठीक नहीं। अंत जब आदमी का आता है तो बड़ी दुर्दशा होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। मैं तो आपसे संघर्ष करूंगा। इस इलेक्शन में कोई भी दबाव नहीं मिलेगा। जनता जो भी निर्णय करेगी उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन किसी तरह का दबाव कोई प्रशासन अधिकारी नहीं ले पाएगा। बदलाव है राजाखेड़ा में, और ये मैं फक्र के साथ बाबूजी को धन अर्पित करना चाहता हूँ कि आपके परिवार का जो लोग सम्मान से, आप डर से आपके पैरों की तरफ देखते थे, वो आपसे निगाह मिला के बात करने लगे। अगर आपका बेटा एक गाली देता है तो सामने वाला 10 गाली देता है। मैं वोटों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं राजाखेड़ा में सामाजिक सम्मान की, उनको अंदर के खौफ को खत्म करने की, डर को खत्म करने की, अन्याय को खत्म करने की, और आपके जो चुनिंदे ठेकेदार हैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और किसी भी आदमी के साथ कोई भी किसी की चीज चले तो मैं चट्टान की तरह काम करना चाहता हूँ। बाबूजी उम्र जीवन भर कोई वो नहीं रखता है। मेरा आपसे एक ही कहना है, आप अपने बेटे को, अपने परिवार को मशवरा दो कि अब वो सुधर जाएं। एक शेर सुना था बाबूजी, लिबासों का शौक रखते थे कभी, लिबास मतलब कपड़े के, कपड़ों का जो शौक रखते थे कभी, आखिरी वक्त कह न पाए। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी आखिरी वक्त कह न पाए कि ये कफन ठीक नहीं। अंत जब आदमी का आता है तो बड़ी दुर्दशा होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। अब इस ठेकेदारी प्रथा को, पुलिसिया के राज को, उसको मात करो। मैं चट्टान की तरह आपसे संघर्ष करूँ, और किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी वोटर का, किसी भी इंसान का राजाखेड़े के अंदर किसी तरह हित हुआ तो मैं आपसे वो लड़ाई लड़ूंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं कर पाएगी। तो मैं राजाखेड़ा की जनता से भी कहना चाहता हूँ, निर्भीक होके, निडर होके, जनहित में उन लोगों को स्वीकार करो जो मौज मस्ती के लिए राजनीति करना चाहिए। ये मैं नहीं, एक वीडियो कह रही है, जो आदमी राजनीति में सेवा भाव से नहीं आ रहा, लोगों का सम्मान नहीं करना चाहता, वो मौज मस्ती के लिए करना चाहता, और बाबूजी का IAS मार्क है, वही आदमी प्रधान बनेगा, वही आदमी प्रमुख बनेगा। तो आप लोगों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, उन लोगों को स्वीकार करो, और उन लोगों को स्वीकार करो जो ईमानदारी से जनहित में आपकी सेवा करना चाहते हैं और राजाखेड़ा विकास करना चाहते हैं। ऐसा मैं कह के राजाखेड़ा की जनता से कहना चाहूँ कि निडर हो गए, आप काम करो, प्रशासन आपका साथ देगा, शासन आपका साथ देगा, मीडिया आपके साथ देगी, और सबसे बड़ा मैं आपका चट्टान बन के युद्ध करूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, राजनीतिक सुरक्षा मिलेगी, और सब तरह का सम्मान होगा, और आने वाले राजाखेड़ा में विकास होगा। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।